की बेटी ने नमाज पढ़ी और फिर से रोते हुए अश्रुपूरित आंखों से अल्लाह से दुआ करने लगी। हे अल्लाह, तू पूरे ब्रह्मांड का पालनहार है, तू सब कुछ जानता है। मेरे इस नारी जीवन में मैंने कभी किसी मर्द को नहीं देखा और न ही किसी मर्द ने मुझे देखा है। मैंने सिर्फ सुलेमान बादशाह से प्यार किया है, इसलिए जब तक मुझे सुलेमान बादशाह पति के रूप में न मिल जाए तब तक मुझे मौत मत देना। अगर मुझे सुलेमान बादशाह पति के रूप में मिल जाए तो मेरा नारी जीवन सफल हो जाएगा। कयामत के दिन सुलेमान पैगंबर का हाथ पकड़कर मैं जन्नत में जा सकूंगी। हे अल्लाह, मेरी यह दुआ कबूल कर। अगले दिन जेला और सुलेमान अलैहिस्सलाम मछली पकड़ने के लिए निकल पड़े। जब वे नदी में मछली पकड़ रहे थे तभी अचानक तेज आंधी तूफान और बिजली कड़कने लगी। उसी समय एक नेक जिन्न नदी के ऊपर से उड़ते हुए जा रहा था। उसने सुलेमान बादशाह को देखा और अचानक रुक गया। जिन्न ने सोचा, ये सुलेमान बादशाह यहाँ क्यों है? उन्हें तो राज दरबार में होना चाहिए, फिर वहाँ कौन बैठा है? यह सोचते हुए जिन्न बिना कुछ कहे सीधे राज दरबार की ओर चला गया ताकि स्थिति को समझ सके। राज दरबार पहुँचते ही जिन्न को सारा मामला समझ आ गया। सिंहासन पर शैतान जिन्न बैठा था, जिसने सुलेमान बादशाह का रूप धारण कर उनकी शक्ति छीन ली थी। उसने सुलेमान बादशाह की चमत्कारी अंगूठी पहन रखी थी, जिसकी वजह से पूरी दुनिया उसकी गुलाम थी। यह देखकर नेक जिन्न ने शैतान जिन्न का पीछा करना शुरू कर दिया। उधर जब जेला और सुलेमान बादशाह मछली पकड़कर नदी के किनारे लौट रहे थे तभी नेक जिन्न शैतान जिन्न का पीछा करते हुए नदी के ऊपर से गुजरा। उसी दौरान शैतान जिन्न के हाथ से चमत्कारी अंगूठी नदी में गिर गई। उस समय नदी में एक बड़ी मछली भोजन खोज रही थी। अचानक अंगूठी उसके सामने आई, जिसे उसने निगल लिया। इसके बाद जेला और सुलेमान बादशाह मछली पकड़कर उसे बेचने के बाद घर लौट आए। अगले दिन सुबह पूरे देश में यह खबर फैल गई कि सुलेमान पैगंबर अलैहिस्सलाम लापता हैं और कोई नहीं जानता कि वे कहाँ गए हैं। जेला के घर में सुलेमान बादशाह को रहते हुए लगभग 1 साल हो गया था। उस दिन जेला ने छुट्टी लेने का सोचा क्योंकि सुलेमान बादशाह जाने की तैयारी कर रहे थे। जेला ने अपनी पत्नी से कहा, हमारे घर में यह नौजवान 1 साल से है, तुम्हें उसके बारे में कैसा लगता है? उसकी पत्नी ने जवाब दिया, बहुत अच्छा, मैंने उसके जैसा शरीफ, ईमानदार और खूबसूरत युवक कभी नहीं देखा। जेला ने कहा, जिस दिन से यह नौजवान हमारे घर आया है अल्लाह की रहमत से हमारा घर भर गया है, हमारी तंगी दूर हो गई है और हम तरक्की कर रहे हैं। मैंने अपनी जिंदगी में इतना नेक इंसान कभी नहीं देखा। हमारी एक सुंदर, पर्दानशीन, ईमानदार और अमानतदार बेटी है। उसकी शादी की उम्र हो गई है। अगर इस युवक से उसकी शादी कर दें तो कैसा रहेगा? इस पर उसकी पत्नी ने कहा, यह अच्छा रहेगा, लेकिन क्या वह युवक मान जाएगा? इसके बाद जेला सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास गया और कहा, बाबा, क्या मैं आपसे कुछ बात कर सकता हूँ? क्या आप मेरी बात सुनेंगे? सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या बात है? जेला ने कहा, अच्छा बाबा, बताइए हमारे घर में कितने लोग हैं? सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, 3 लोग हैं, आपकी पत्नी और मैं। जेला बोला, नहीं, हम कुल 4 लोग हैं। क्या आप कभी इस बात का ध्यान नहीं देते? सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा, आप क्या कह रहे हैं? मैं तो जानता था कि हम 3 हैं, लेकिन चौथा कौन है? जेला बोला, मेरी एक बेटी है। क्या आपने कभी उसे देखा है? सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, नहीं, मैंने तो उसे देखना तो दूर, उसकी छाया तक नहीं देखी। फिर जेला बोला, बाबा, मेरी बेटी बहुत पर्दानशीन, ईमानदार और अमानतदार है। उसने कभी किसी पुरुष को नहीं देखा और न ही किसी ने उसे देखा है। वह पूरे दिन रोजा रखती है और रात को अल्लाह की इबादत करती है। मैं चाहता हूँ कि मैं आपको उसके साथ शादी करने के लिए कहूँ। क्या आप इसके लिए राजी हैं? सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मन ही मन सोचा, हे अल्लाह, आपने मुझे किस परीक्षा में डाल दिया है? मैं एक बादशाह था और अब हमारी हालत क्या हो गई है? मैं नहीं जानता कि मैंने कौन सा अपराध किया है। हे अल्लाह, मुझे माफ कर दो, आप मेरे उत्तम अभिभावक हैं। फिर उन्होंने सोचा, देश की जो हालत है उसमें मेरे लिए और कुछ करने का नहीं है, शादी तो करनी पड़ेगी। जिला ने बार बार कहा कि उसकी बेटी पर्दानशीन, अमानतदार और ईमानदार है, इसलिए शादी की जा सकती है। अंततः सुलेमान अलैहिस्सलाम शादी के लिए राजी हो गए। इसके बाद जेला ने शादी के कपड़े खरीदने के लिए 100 दिरहम दिए और कहा, बाबा, जाइए बाजार से सभी सामान खरीद कर लीजिए। बाजार से कपड़े खरीदने के बाद उसी दिन उनकी शादी पूरी हो गई। शादी के बाद सुलेमान अलैहिस्सलाम और जेला दोनों, दामाद और ससुर, अगले दिन फिर से नदी के रास्ते मछली पकड़ने चले गए। फिर नदी में जो मछली सुलेमान अलैहिस्सलाम के मोजीजा अंगूठी को खा गई थी, उसके कारण समुंदर की सारी मछलियाँ और जीव जंतु उसकी गुलामी में आ गए। वह जिस दिशा में जाती सभी उसी दिशा में चल देते। इस बड़ी मछली को समझ नहीं आ रहा था कि वास्तव में क्यों उसके पीछे सभी दौड़ रहे हैं। जब सुलेमान अलैहिस्सलाम और जेला ने मछली पकड़ने के लिए जाल फेंका तभी उस अंगूठी को खा चुकी मछली के साथ समुद्र की कई मछलियां जाल में आ गईं।
यह देखकर जेला ने मन ही मन कहा, हे अल्लाह, जब से यह युवक मेरे घर आया है तब से मेरा घर रहमत से भर गया है, और आज मेरे दामाद बनने के कारण आपने और भी रहमत दी है। मैं नहीं जानता कि यह युवक कौन है। मैंने अपनी जिंदगी में इतनी मछलियां कभी नहीं पकड़ी। अल्लाह, सभी प्रशंसा तुम्हारी है। फिर जेला ने सारी मछलियां बेच दी, केवल उस मछली को घर ले आया जो अंगूठी खा चुकी थी, क्योंकि वह अतिरिक्त बड़ी थी और वह अपने दामाद को खिलाने के लिए उसे घर लाया। लेकिन किसी को नहीं पता था कि वास्तव में उस मछली के पेट में सुलेमान अलैहिस्सलाम की मोजीजा अंगूठी है। घर जाकर जेला ने अपनी बेटी को बुलाया और कहा, बेटा, इस मछली को अच्छे से पका दो, क्योंकि आज तुम्हारी शादी संपन्न हुई है, इसलिए तुम अपने हाथों से इसे पकाकर अपने पति को खिलाओ। यह कहकर वह वहां से चला गया। इसके बाद जेला की बेटी जब मछली काटने लगी तो उसने देखा कि मछली के पेट के अंदर एक अंगूठी है। वह अंगूठी पूरी तरह से अलग दिख रही थी, जो सामान्य कोई अंगूठी नहीं थी। यह देखकर जेला की बेटी ने सोचा, मैं एक गरीब जाले की बेटी हूँ, आज हमारी शादी का पहला दिन है, मेरे पास अपने पति को उपहार देने के लिए कुछ नहीं है। क्योंकि मैंने यह अंगूठी पाई है, इसलिए मैं इसे अपने पति को देने के लिए अपने पास रख लेती हूँ। इस बीच उस अच्छे जिन ने सुलेमान अलैहिस्सलाम की खोज करने के लिए चारों ओर ढूंढना शुरू कर दिया, लेकिन कहीं भी सुलेमान को नहीं पाया जा रहा था। वास्तव में उसे समझ में आ गया था कि यह अंगूठी किसी और के पास होने के कारण सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी सारी मौजीजा खो दी है और सब कुछ भूल गया है। इसी बीच देश की सारी जनता और राजकर्मचारी इस खबर को जान चुके थे कि वास्तव में इतना समय तक जिस सिंहासन पर बादशाह के रूप में बैठा था वह एक शैतान जिन था। फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम को पाने के लिए सभी बेचैन हो गए। फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम घर में प्रवेश करते हैं, सलाम करके अपनी पत्नी से कहते हैं, आज से हम दोनों पति पत्नी हैं, हम कभी किसी को नहीं जानते और नहीं देखा है। अल्लाह की रहमत से हम दोनों शादी के बंधन में बंध चुके हैं। लेकिन मेरे कुछ सवाल हैं, क्या तुम सवालों का जवाब दोगी? तब जेला की बेटी ने कहा, आप मेरे पति हैं, आपकी सेवा करना मेरा एकमात्र कर्तव्य है। निश्चित रूप से मैं आपके सवालों का जवाब दूंगी। फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, बताओ, क्या तुमने कभी किसी के साथ प्यार किया है? उसने कहा, नहीं, मैंने कभी किसी के साथ प्यार नहीं किया, लेकिन मेरी एक पुरानी याद है जिसे सोचकर मैं और दुख नहीं सहना चाहती। तब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या वह याद है? मुझे बताओ, मैं सुनना चाहता हूँ। उसने कहा, उस याद को सोचकर मैं और दुख नहीं सहना चाहती। मेरे माँ बाप ने आपको मेरे साथ शादी दिया है, इसलिए आप मेरे पति हैं। फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम उस याद के बारे में बताओ। मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हारी बात की कद्र करूंगा, मैं अमानत की खयानत नहीं करूंगा। तब जेला की बेटी ने कहा, तो सुनो, ये बात बहुत दिनों पहले की है। मैंने बिना देखे ही एक व्यक्ति से प्यार कर लिया था। मैंने उसे कभी नहीं देखा। मैं दिन भर रोजा रखती और रात में अल्लाह की इबादत करती, नमाज पढ़कर अल्लाह से दुआ करती कि वह मुझे अपने पति के रूप में मिले। मैंने अल्लाह से दुआ की थी, हे अल्लाह, या तो मुझे धनी बना दो और मुझे उसके साथ विवाह कराओ, और नहीं तो उसे गरीब बना दो और उसे मेरे पास लाकर मुझसे शादी करवा दो। फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा, वह युवक कौन है? तब उसने कहा, उसके पास धन संपत्ति की कोई कमी नहीं है, राजमहल की भी कोई कमी नहीं है। मैंने उसकी संपत्ति को देखकर प्यार नहीं किया। उसने 4 शर्तें रखी थी, जिनमें से 3 मेरी थी, लेकिन केवल जेल की लड़की होने के कारण और गरीब होने के कारण मैंने अपना पत्र फाड़ दिया। फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा, युवक कौन है? उसने कहा, वह संपूर्ण संसार का बादशाह दाऊद अलैहिस्सलाम का पुत्र सुलेमान अलैहिस्सलाम है। फिर उसकी बात सोचकर पुरानी यादों को याद करके मैंने और दुख नहीं सहना चाहा। आज से आप मेरे सुलेमान हैं। यह कहकर उसने सुलेमान अलैहिस्सलाम के हाथ में वह मोजिजा अंगूठी पहनाई। इसके बाद जैसे ही सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अंगूठी पहनी, वह अपनी सारी मोजिजा वापस प्राप्त कर चुके थे। उसी क्षण सभी घटनाएं उसकी आंखों के सामने आ गईं। वह समझने लगे कि बहुत समय पहले एक जेल की लड़की ने शादी के लिए उनके पास पत्र लिखा था। वास्तव में यही वही लड़की है। गलती से थोड़े घमंड के कारण उन्होंने वह पत्र छोड़ दिया था। अब वह अपनी गलती को समझ चुके थे। इस घटना को समझते हुए सुलेमान अलैहिस्सलाम ने नतमस्तक होकर सजदा किया और अल्लाह से दुआ करते हुए कहा, हे अल्लाह, तुम मेरी माफ़ी कर दो, मैंने गलती की है। तुम महान हो, तुम सब कुछ कर सकते हो। तुमने इस लड़की की दुआ को स्वीकार किया है, मुझे बादशाह से फ़कीर बना दिया है और उसकी पत्नी के रूप में स्वीकार किया है। हे अल्लाह, मैंने अनजाने में गलती की है जिसके कारण मेरी यह स्थिति हुई है। अल्लाह, मुझे नहीं पता मैं और कितनी गलतियाँ कर चुका हूँ। कृपया मेहरबानी करके मुझे माफ़ कर दो।